हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास होगी प्रश्नावली 3.5 क्लास 10 का। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्लास 10 का 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं आप बारीक ढंग से इसमें देखें ताकि आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए कि वर्ग गुणन विधि क्या चीज है और उसे कैसे हम बना सकते हैं। तो चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को हमने अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज है पहला नंबर क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। बोलता है पहले नंबर क्वेश्चन में, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। हाँ, ध्यान देंगे, अभी 3 कंडीशन आपके पास है दोस्तों। तीनों कंडीशन को आप देख लीजिए। बोलता है सबसे पहला चीज है कि किसका अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले अद्वितीय हल को आपको जानना होगा कि अद्वितीय हल आखिर होता है तो कैसे होती समीकरण में, किस स्थिति में अद्वितीय हल होगा, किस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, या तो किस स्थिति में अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा, और या तो आपका बोलता है तीसरा कंडीशन में कि किस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये चीज तो आपने पढ़ लिया होगा, ये चीज तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर से इसे आप रिप्ले कर देते हैं ताकि आपको इजी तरीका से समझ में आ जाए। यदि आपको समझ में आ जाए कोई भी समीकरण में ये 1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो ये इस स्थिति में अद्वितीय हल होगी। क्या कौन सी हल होगी दोस्तों? अद्वितीय हल। इस स्थिति को कहते हैं अद्वितीय हल। और यदि आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा समीकरण का कोई हल नहीं है। हाँ दोस्तों, ये चीज आपको जानना है, इस स्थिति में कोई हल नहीं है। और यदि आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसी को कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ समझना है आपको, केवल इस स्थिति में चेक करना है समीकरण युग्म जो दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और आपको बताना है यदि आपका ये कंडीशन आया द्वितीय हल वाला, तो आपको x और y का मान निकालना है वर्ग गुणनफल विधि से। और यदि ये कंडीशन नहीं आया, ये कंडीशन आया तो नहीं निकालना है, ये कंडीशन आया तो नहीं निकालना है। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला में देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में आता है अद्वितीय हल आती है या नहीं। यदि आएगा तो हम निकालेंगे, नहीं आएगा तो नहीं निकालेंगे। चलिए आइए हम इसको बनाते हैं, एकदम बारीकी ढंग से देखिएगा दोस्तों। यदि समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलते हैं, सबसे पहला चीज इसको हल करके लिखते हैं। इसमें से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपको जरूरी है। तो a1 क्या है समीकरण 1 में, a1 x के गुणांक को a1 कहते हैं। तो x के गुणांक में 1 है, कोई संख्या नहीं रहती है तो 1 रहता है। क्या रहता है? 1 रहता है। तो 1 मेरा क्या है, a1 बराबर b1 बराबर कितना है, तो हम देखो दोस्तों समीकरण 1 में b1, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में जैसे b1 ये y वाले गुणांक को कहते हैं, तो y वाले गुणांक में -3, तो b1 -3 हो गया, और c1 आपका ये है -3, तो -3। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये 2 समीकरण 2 वाले को a1 a2 b2 और c2 बोलते हैं। तो a2 में आपका है 3, यानी b2 में आपका है -9, माइनस रहेगा तो छोड़ना नहीं है, और c2 में आपका है -2। ये a1 b1 और c1, ये 2 b2 और c2 मेरा पता चल गया। अब कंडीशन मेरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ ध्यान देखते हैं, a1 में 1 है तो 1, b2 a2 में मेरा 3 है तो 3 देंगे, बराबर तो बराबर b1 में मेरा -3 और b2 में मेरा -9, और आपका बराबर c1 में मेरा -3, c2 में मेरा -2। अब देखते हैं, ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया। यहाँ a1/3
बराबर 3 एकम 3 और 3 3 या 9, मतलब 1/3 1/3 बराबर 1/3, ये बराबर है और ये बराबर नहीं है 3/2। ये किस कंडीशन में है दोस्तों? ये मेरा कंडीशन है ये 1/2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में है। और इसका होता है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं है तो इसका नहीं निकलेगा मान, नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना? कोई हल नहीं है तो इसका मान नहीं निकलेगा। अब चलते हैं, आपका ये बस इतना ही बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा नंबर आप आराम से देख सकते हैं समीकरण को 2x + y बराबर 5 एंड 3x + 2y बराबर 8 आप मिला सकते हैं अपने बुक में। तो चलते हैं इसे हम हल करेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको हम 5 जो उधर है इसको इधर लाएंगे, 8 जो उधर है इसको इधर लाएंगे। यहाँ लिखेंगे 2x + y और ये प्लस में है, इधर आएगा तो -5 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और दूसरा में 3x + 2y और ये 8 उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर 0, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 1/2 निकालेंगे तो ये 1 आपका 2 है, 2 b1 जो आपका है ये +1 क्या है 1 और c1 जो है आपका -5 ये 2 जो आपका है इसमें वो 3 है, b2 जो है वो 2 है एंड c2 जो है वो -8 है। हमें निकालना है ये 1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये 1/2 में है 2/3, b1/b2 में है 1/2 एंड c1/c2 में है -5/-8। माइनस माइनस कट गए, यहाँ नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, यही बराबर नहीं है। मतलब ये कंडीशन जो है दोस्तों वो है ये 1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये 1/2 बराबर नहीं है b1/b2 क्योंकि ये 2/3 और यहाँ 1/2 बराबर तो नहीं है। तो ये मेरा अद्वितीय हल है और इसी स्थिति में मेरा निकालना है x और y का मान, तो ये अद्वितीय हल है। कौन सा हल है? अद्वितीय हल। तो चलते हैं अब हम इसका x और y का मान निकालेंगे बीजगुणन विधि से। और बीजगुणन विधि का हमने फार्मूला बताए थे, x बराबर क्या बताए थे? x बराबर ध्यान देंगे दोस्तों, x बराबर बताए थे b1c2 माइनस b2c1 बटे ये 1b2 माइनस ये 2b1। ये फॉर्मूला x बराबर बताए थे, किसके बराबर? x बराबर। अब यहाँ ये 1 मेरा यहाँ है, ध्यान दे b1 ये 1 सब कुछ यहीं पर है, देखो ये पूरा चीटा है। अब इसी से वहां बैठा लेंगे, b1 में 1 यहाँ मेरा हो जाएगा x बराबर b1 में 1, इसके बीच गुणा का साइन, और c2 में मेरा है -8 तो यहाँ -8 और यहाँ माइनस का माइनस, और b2 में आपका है 2 तो 2 देंगे और गुणे c1 में मेरा है -5 तो -5 ये हमने दे दिया। अब बट्टे नीचे ये 1 तो ये 1 में 2 है तो 2 गुणे b2 में 2 तो 2 माइनस ये 2 में आपका है 3 तो 3 देंगे गुणे b1 और b1 में 1 तो 1 देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस, और 8 एकम 8, यहाँ माइनस इंटू माइनस तो यहाँ प्लस, 5 दूनी 10 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 बराबर 10 में से 8 जाएगा आपका 2 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। इसका मतलब x बराबर सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा 2। क्या आएगा? 2। इसी प्रकार से हमने y का मान निकालेंगे दोस्तों। तो y बराबर हमने जानते थे फॉर्मूला, क्या जानते हैं y बराबर फॉर्मूला? c1 ये 2 माइनस c2 ये 1 बटे c1 ये 2 माइनस c2 ये 1 बटे ये 1b ये 2b1 ये 1b2 माइनस ये 2b1। ये फॉर्मूला हमने जानते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देंगे y का मान मेरा
सी के जगह में मेरा है -5 तो -5 गुने ये 2 के जगह में मेरा है ये 3 तो 3 बैठाएंगे माइनस C2 के जगह में -8 तो यहाँ -8 बैठाएंगे और गुने ये 1 के जगह में मेरा 2 है तो 2 बैठाएंगे दोस्तों बट नीचे में सिर्फ और सिर्फ यही बैठा देंगे 2 × 2 क्योंकि ये 1 भी 2 में है हमारा 2 × 2 एंड है 3 × 1 क्योंकि अभी निकाले इसको हल कर लेंगे माइनस इंटू प्लस तो माइनस 5 यही 15 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस 8 दूनी 16 बटे 2 दूनी 4 -3 एकम 3। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों इजी से 16 में से 15 गया तो y बराबर 16 में से 15 तो 1 प्लस में और यहाँ 1/1 क्योंकि 3 4 में से 3 गया तो 1 इसलिए y बराबर 1 और x बराबर आपका आया 2। ध्यान देंगे ये आपका होगा इसका आंसर। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप बने रहे इस वीडियो में, यदि बढ़िया लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर में पहुंचेंगे। वो तीसरा नंबर का समीकरण है 3x - 5y बराबर 20 एंड 6x - 10y = 40। अब इसको हमने हल करते हैं दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले चेक करके कौन सी कंडीशन में आती है। तो इसको हमने इधर को इधर करेंगे तो 3x - 5y -20 बराबर 0 इधर प्लस इधर आने के बाद माइनस और यहाँ 6x -10y और ये माइनस आएगा इधर में मतलब प्लस इधर में है इधर आएगा -40 बराबर 0। अब यहाँ ये 1 में निकाल लेते हैं तो ये 1 में 3 है कितना है 3 और B1 में आपका -5 तो -5 और C1 में आपका -20 तो -20 देना है। ये 2 में आपका है 6 B2 में आपका है ध्यान देंगे दोस्तों -10 एंड C2 में आपका है -40। अब हमको चेक करना है ये 1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ये 1 में मेरा 3 तो 3 बटे ये 2 में 6 देंगे। यहाँ B1 में -5 और B2 में -10 यानी यहाँ C1 में मेरा -20 C2 में -40 एकदम बैठा दिए। अब देखो ये माइनस से ये माइनस ये माइनस से ये माइनस गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 5 एकम 5 5 दूनी 10 10 एकम 10 मतलब 20 एकम 20 और 20 दूनी 40 मतलब ये मेरा आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 मतलब ये कंडीशन आया ये 1/2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 मतलब यह मेरा जो है अपरिमित रूप से अनेक हल का है। अपरिमित रूप से अनेक हल अपरिमित रूप से अनेक हल। अब इसका हमको नहीं निकालना है अनेक हल इसका कोई मान नहीं निकालना इसलिए इसे यहीं छोड़ देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा नंबर में। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा नंबर में ध्यान देंगे दोस्तों ये मेरा है x - 3y - 7 बराबर 0। ये इधर पहले से है इसीलिए हमने समीकरण 1 मान लेते हैं यही और 3x - 3y -15 बराबर 0 ये इधर है इसलिए समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमको आराम से इसमें निकाल सकते हैं ये 1/A2 तो ये 1 आपका है मेरा 1 कितना है 1 x के जगह कुछ नहीं तो 1 जरूर है इसलिए 1 और B1 मेरा है -3 एंड C1 जो मेरा है -7 तो -7 और ये 2 मेरा है 3 B2 मेरा है -3 एंड C2 मेरा है -15। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कंडीशन ये 1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये चीज आप जान रहे हैं अच्छी तरह से याद हो गया। ये कंडीशन है मुझे चेक करने का ये 1 में 1 ये और ये 2 में 3 बराबर B1 में -3 और B2 में ये -3 और C2 में आपका है -7 एंड -50
ये माइनस से -3 एकम 3 एक बार में कट गया, माइनस माइनस ये नहीं कटता है, मतलब 1/3 और ये आया 1, ये मेरा बराबर नहीं है। कंडीशन आया ये 1/2 ये 2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये मेरा अद्वितीय हल है। कौन सा हल है दोस्तों? अद्वितीय हल। और इसका मान मेरा निकालना है x और y का, यह अद्वितीय हल है। अब इसका निकालना है वर्ग गुणन विधि द्वारा x और y का मान। तो वर्ग गुणन हमने लिख लेंगे, वर्ग गुणन विधि। कौन सा विधि? वर्ग गुणन विधि। आप ध्यान देंगे दोस्तों, वर्ग गुणन विधि से मान निकालना है। मान मेरा x का फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, मालूम तो होगा आपको, याद होगी। लिख लेंगे x का फॉर्मूला b1c2 माइनस b2c1 बटे ये 1b2 माइनस ये 2b1, ये 2b1, ये फॉर्मूला होता है x बराबर। अब x बराबर बस जस्ट हमको बैठाना है। b1 में मेरा -3 तो -3 बैठाएंगे, गुणे c2 में मेरा -15 तो -15 एंड अब यहाँ ध्यान देंगे माइनस है माइनस, b2 में मेरा -3 तो यहाँ -3 इंटू c1 में मेरा है -7 तो -7 बटे ये 1 में मेरा है दोस्तों, वो है मेरा 1 तो 1 देंगे, और ये b2 में मेरा है -3 तो -3 माइनस, अब यहाँ ध्यान देंगे आपका है ये 2 और ये 2 में है 3 तो 3 देंगे, गुणे b1 में मेरा है -3 तो -3 देंगे। इसे जस्ट सॉल्व कर लेंगे, -3 गुणे -15 माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस में हो जाएगा, 15 तिया ही 45 और माइनस हमने रहने देंगे क्योंकि यहाँ -3 इंटू -7 प्लस हो जाएगा और 7 यही 21 इसलिए ये माइनस का माइनस रह गया, बटे माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 एंड माइनस इंटू माइनस तो प्लस 3 तिया ही 9। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, 45 में से 21 चल जाएगा तो मेरा बचेगा कितना? तो मेरा बचेगा, ध्यान देंगे दोस्तों, 5 में 4 गया, 5 में 1 गया तो 4 बचेगा और आपका मेरा 2 24 बचेगी और 9 में से 3 गया तो बचेगा 6 और ये मेरा 6 चौका 24, इसलिए x बराबर मेरा आया 4। कितना आया? 4। अब मेरा y का मान निकालना है तो y का फॉर्मूला लगा लेना है। y का फॉर्मूला याद नहीं है, c1 आपको ये 2 c1 ये 2 माइनस c2 ये 1 बटे ये 1b2 माइनस ये 2b1, यही फॉर्मूला है। अब c1 मेरा कहां से? तो मेरा c1 ध्यान देंगे ये है -7 गुणे ये 2 मेरा कहां से? तो ये 2 मेरा यहां से 3 तो 3 माइनस c2 मेरा -15 गुणे ये 1 और ये 1 मेरा 1 तो 1 देंगे और नीचे वाले यहाँ वाला लिख लेंगे आराम से, ये वाला क्योंकि वही चीज है 1 इंटू -3 और -3 इंटू -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, सॉल्व करना इजी है। माइनस इंटू प्लस तो यहाँ माइनस और 7 यही 21 तो 21 और यहाँ ध्यान देंगे माइनस इंटू माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 15 कम 15 तो 15 बराबर। अब यहाँ ध्यान देंगे या बटे, अब यहाँ ध्यान देंगे 3 प्लस इंटू माइनस तो -3 का 3 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस 3 तिया ही 9 3 तिया ही 9। अब यहाँ ध्यान देंगे मेरा दोस्तों, 15 में से 21 जाएगा, 15 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा? तो मेरा बचेगा -6 बटे यहाँ से 6 बचेगी क्योंकि 9 में से 3 गया तो 6 और 6 से 6 कट गया तो 1 यानी -1 इसका आंसर y बराबर -1 और x बराबर आपका आया, x बराबर मेरा यहाँ से 4 आया तो x बराबर 4 और y बराबर -1 इसका आंसर। तो यदि आपको ये फॉर्मूला यदि नहीं मालूम है तो इसका एक ट्रिक बताए हैं फॉर्मूले का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस फॉर्मूले को आराम से देख लेंगे।
ट्रिक से आपको याद करना है, याद एकदम करना ही नहीं, ट्रिक देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं दोस्तों। कल हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, 2 और 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।